जहां चाय है वहां राय है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है किसान अनिल वर्मा ने। बैतूल मुख्यालय पर एक ऐसा किसान है जिन्होंने 2 विषयों पर पीजी करने के बाद खेती करने की मन में ठानी। अपने पिता से 2 एकड़ खेती सब्जी भाजी और मछली पालन के लिए ली। अनिल आज खेती करते हुए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बैतूल के अनिल वर्मा ने खेती में नवाचार कर इसे लाभ का धंधा बना दिया है। 2 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल करने के बाद अनिल जी ने खेती करने का निश्चय किया। पिता से मिली 2 एकड़ जमीन में अनिल ने सब्जियां उगाई और मछली पालन शुरू किया। कठोर मेहनत और अनुशासन की बदौलत आज वे इस जमीन से 10 लाख रुपए सालाना तक की कमाई कर पा रहे हैं। खेती के साथ साथ मुर्गी पालन और मछली पालन ने अनिल जी की आय में अतिरिक्त वृद्धि कर दी है। 2 राज्यों के 15 जिलों में अपनी मछलियां बेचते हैं। सन 82 में एमएससी किया था वनस्पति शास्त्र से, और उसी के साथ मेरे इसमें आया जहन में कि अपन कुछ अपना तो स्वयं का रोजगार करें। तो पोल्ट्री फार्म चालू किया। पोल्ट्री फार्म चालू करने के बाद पोल्ट्री की खाद का उपयोग मछली में है करके पहले उसी के साथ साथ पोल्ट्री के साथ साथ मछली पालन चालू किया। मछली पालन शुरू में तो बाहर से बीज ला के रेयर किया, मगर उसके बाद उसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने के कारण मैंने स्वयं की हेचरी बनाई, और हेचरी बनाने के बाद उसका उत्पादन चालू किया। तो यहाँ करीब 2 से 2.5 एकड़ में, जैसे मेरे फादर से मैंने ज़मीन का बोला, फादर उस समय डॉक्टर थे, तो उनने पोल्ट्री के साथ साथ खेती की भी ज़मीन, खेती भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे उस समय। पानी की भी दिक्कत थी, पानी की समस्या फिर हल हो गई। तो पानी की समस्या हल होने के बाद मछली पालन का काम ज़्यादा अच्छे से होने लगा, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग है मछली में। तो पिताजी से ज़मीन लेने के बाद 2 से 3 एकड़ में मैंने तालाब बनाए और हेचरी बनाई, क्योंकि बाहर का सीड अपने यहाँ उतना अच्छा होता नहीं था। तो यहीं का उत्पादन बीडर अच्छे होने से, क्वालिटी अच्छी मिलने के कारण मेरे पास का बीज यहाँ से महाराष्ट्र की बॉर्डर भी लगे वाले जिले वाले भी लेके जाते हैं, और करीब मैं उससे 3 करोड़ से लेके 5 करोड़ स्पान जैसी डिमांड रहे उतना उत्पादन कर सकता हूँ। उन्नत तकनीक से खेती करने वाले अनिल सबसे पहले भारतीय प्रजाति की मेजर कॉर्प, माइनर कॉर्प, रेहू, कतला, मृगल, इनको बारिश में HGCG हार्मोन इंजेक्ट करके टैंक में डाल देते हैं। ये मछलियां 6 से 7 घंटे में ब्रीडिंग करती हैं। इनके अंडे इकट्ठा करके दूसरे टैंक में डालते हैं। इसके बाद इनकी हैचिंग की जाती है। हैचिंग प्रक्रिया से बच्चे को विकसित करने के बाद जो बच्चा निकलता है वह बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिल ने बताया कि मछलियों को ब्रीडिंग, हैचिंग और फिर बड़ा करने के अलग अलग प्रकार और आकार के टैंक हैं। टैंकों में बारिश के अलावा अन्य दिनों में पानी को नदी की तरह बहाव दिया जाता है, ताकि मछली को पानी बहता हुआ लगे। मछली उत्पादन के साथ अनिल सब्जी का उत्पादन भी करते हैं। अनिल पीले तरबूज भी उगाते हैं, जो बैतूल में खासे लोकप्रिय है। मेरी सप्लाई पूरे बैतूल जिले में तो होती है। बैतूल के साथ साथ हरदा, खंडवा, होशंगाबाद और महाराष्ट्र के भी जिले नागपुर तक के, नागपुर भंडारा तक लेके जाते हैं, क्योंकि मेरे को ये मछली के धंधे में करीब 35 साल हो गए हैं। ट्रेनिंग भी देते हैं? नहीं, ट्रेनिंग में वैसे ही मतलब वर्बली दे देता हूँ, किसी से चार्ज करके नहीं देता, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, मेरा सिद्धांत ये है। तो उसके बाद भी मेरे पास जो ग्राहक के साथ साथ कई सलाह लेने वाले कि भैया हमने 10 साल से बना लिया, हमको फायदा नहीं हो रहा है। धंधे में क्या होता है, कई चीजें एक ही बार में सब आदमी सोचता है कि निकल जाए, और वो सलाह भी सही नहीं दे पाते हैं। बीज लेने गए तो बीज जहाँ पर 10,000 डालना है, वहाँ यदि आपने 30-40 हजार डाल दिया तो उतनी ग्रोथ मिलेगी नहीं। यहाँ पे मछली का काम करते हैं, जैसे कि ये बरसात का काम टाइम पे चालू हो जाता है उनका काम। उनको चारा डालते, कल्ली, खाद, और जैसे बड़ी मछली पकड़ते हैं ब्रीडिंग के लिए, उनको यहाँ आते, ये वाला टाका में लाते जैसे ब्रीडिंग करने के लिए। तो उनको इंजेक्शन दे के अंडे निकाल के, अंडे इसमें आता है, उनको देखते जैसे कि अंडा है कि नहीं, कुछ चेक करना पड़ता है जैसे अंडे दिए कि नहीं मछली ने। फिर अंडे दे देते, उसके बाद में यहाँ से उठा के वो टाका में डालते हैं सुबह। जैसे 24 घंटा वो वहाँ घूमता, वहाँ टाका में ये वाला जैसे 12 घंटा घूमता वो। फिर उसके बाद में उसमें वो सुतली डालते हम, जिससे उसका जो अंडा फूटने के बाद में पेस्ट बनता है, तो उसको धोने के लिए वहाँ डालते, जैसे बीच में धोते फिर वो सुतली को। उच्च शिक्षा हासिल कर खेती में नवाचार करने वाले अनिल आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। अपने
अपने ज्ञान अनुभव से उन्होंने खेती के मुश्किल काम को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि इससे बेहतरीन लाभ कमाकर नौजवानों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश किया है। बैतूल से मनोज देशमुख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।